फूल सब खिले खिलाने लगे, हर कली मुस्कुराने लगे, हर कली मुस्कुराने लगे, के फूल सब खिले खिलाने लगे। और वही मुर्गी की आज यहाँ से 600-700 खरीदते हैं, उसकी अहमियत मालूम होती है। हम लोग भी अपने गांव में तकरीर करते हैं या करते हैं तो कुछ लोग तो नजरअंदाज करते हैं, मगर कहीं कहीं लोग तारीफ लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। आप लोगों की दुआ की बरकत है, अल्लाह का फजल है। आइए आप लोगों के बीच मारूफ शख्सियत है, आपके गांव के हैं, आपकी आबादी के हैं। मैं चंद मिनट के लिए बस मुख्तसर तकरीर के लिए मैं बाअदब बाएहतराम आवाज दूंगा बड़े भाई शाहनवाज बदर को मैच पर तशरीफ लाए तो अपनी कीमती गुफ्तगू से हम शामिल को दबा दे। इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि साहबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, साहबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये खाना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से और ख़ास तौर से नाज़िम इजलास से। मैं मेहमान नहीं मेज़बान हूँ। आप यकीन जानिए मैं तकरीर करने नहीं सुनने आया था इस आज के इस प्रोग्राम में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहा था और निभा रहा हूँ। आज के इस सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस निस्बत के हवाले से आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, आप यकीन जानिए दुनिया में इससे बड़ा कोई मौजू नहीं है मेरे नज़दीक। मैं एक तरफ बहुत खुश भी हूँ आज, वजह मुल्क के कोने कोने से हमारे मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमा इकराम शोराए अज़ाइम आज हमारे इस बस्ती में तशरीफ़ लाए हुए हैं। इससे ज़्यादा खुशी का दिन, इससे ज़्यादा फ़रहत व शादमानी का दिन मेरे लिए नहीं हो सकता। वहीं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा इस माने करके हूँ कि जिस सरज़मीन से हमारा ताल्लुक़ है और न जाने क्या क्या सोच करके ये मेहमान मोहतरम चकमक्का के इस सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे कि इस इल्म अदब की इस बस्ती में जिसका नाम हम खूब सुनते हैं, जिसका तज़किरा मुल्क के कोने कोने में होता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत पर आज चकमक्का के इस सरजमीन पर जलसा हो रहा है, तो आप जिस नबी को मानते हैं, नबी को तो मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते हैं। आप उस नबी के लिए 2-3 घंटे भी नहीं दे सकते हैं। क्या इश्क नबी करते हैं, माफ़ कीजिए, इससे ज़्यादा मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। क्या दर्द है। आप नबी को मानते हैं, आप नबी से मोहब्बत करते हैं, आप नबी के उम्मती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करते हैं। आज का दिन कितना मुबारक, कितना तारीखी और कितना अहम है, क्या आपको मालूम है? सब कुछ मालूम है, लेकिन बेहिस हो चुके हैं। माफ कीजिए, बहुत सारे लोग इस जुमला को समझ नहीं पाएंगे। बेहिस हो चुके हैं। एक मशहूर कहावत है कि शोरूम को देख के शोरूम का अंदाजा लगा सकते हैं। आज के इस पिंडाल को देख करके आप माफ कीजिए अंदाजा लगा सकते हैं इस बस्ती के हालात को, इस इलाके के हालात को और इस मुल्क के हालात को। आप इतने बड़े बड़े मेहमानाने किराम आपके इस बस्ती में आए हैं, मुझे मालूम है कि आप घर में भी जाकर
करके सोए नहीं होंगे, हाथ में मोबाइल चला रहे होंगे, व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगे होंगे, लेकिन आपको ये गवारा नहीं है कि आप 2 घंटे यहां दे सकते हैं। कैसी उम्मीद कर सकते हैं जब हालात बुरे होंगे, और बुरे होंगे नहीं, बुरे चल रहे हैं, तो सारा दर्द हम अल्लाह को मानते तो जरूर हैं, लेकिन माफ कीजिए अल्लाह की मानते नहीं हैं। हम नबी को मानते तो जरूर हैं, लेकिन नबी की बात नहीं मानते, नबी के कहने हुए जो तरीके हैं उसको नहीं मानते। ये कैसा मोहब्बत, ये कैसी दोस्ती और ये कैसे हम उम्मती है कि जिस नबी के नाम पर आज का ये जलसा हो रहा है, हम 2 घंटे 3 घंटे यहाँ नहीं दे रहे हैं। माफ कीजिए, मैं समझता हूँ आज के जो जलसे के मुंतजिमीन हजरात है उसमें भी चंद हजरात गायब हो चुके हैं। मैं तो बहुत कुछ सोच के आया था कि आप लोगों से बहुत कुछ कहूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब अल्लाह ताला दिलों पर मुहर लगा देते हैं, जब हम लोग बेहिसी के शिकार हो जाते हैं, जब हम लोग लाइलाज बीमारी के शिकार हो जाते हैं, तो कोई इलाज नहीं है। कोरोना वायरस ने हम सबको आईना दिखा दिया है कि कोरोना वायरस एक ऐसा खतरनाक बीमारी बनकर के इस दुनिया में आया था कि आपको लगे या ना लगे, बस पता चल जाए किसी को कि इसको कोरोना हो गया है, बस हो गया आपका काम। जिन बातों का हम लोग कुरान और हदीस में और किताबों में तज़किरा सुनते थे कि बाप बेटे से नहीं मिलेगा, माँ बेटी से नहीं मिलेगी, भाई भाई से नहीं मिलेगा, इस कोरोना वायरस ने हम सबको आईना दिखा दिया है। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? लेकिन उसके बावजूद भी हालात नहीं बदले हैं, नहीं बदले हैं, नहीं बदले हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ आबादी या जो हाजरीन है वो बहुत मामूली है। इंसानों से ज्यादा हमारी बात जिन्नात सुन रहे होंगे, कब्रिस्तान के हमारे मुर्दे सुन रहे होंगे, हमारी माँ और बहनें सुन रही होंगी, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो सीने में जो दफन है उस बात को बताना बेहद जरूरी है। मुझे मालूम है कि जो लोग सोने के लिए जा चुके हैं वो अपने बिस्तर पर मेरी बात सुन रहे होंगे, और जो लोग सो चुके हैं, हमारे जो भाई यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे नौजवान मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह इस जलसे के पैगाम तो उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सब बातें मुझे नहीं बोलनी चाहिए, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। ये गलती नहीं, ये धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा है। जब आपको ऐसा जलसा करना था, आपको प्रोग्राम में शिरकत नहीं करनी थी, क्यों जलसे करते हैं? क्यों बेवक्त जलसे करते हैं हम लोग? अल्लाह के वास्ते मैं आइंदा इस बस्ती के जिम्मेदारान से जाती तौर पर नहीं बल्कि इस माइक से ऐलान करना चाहता हूं, उन तक ये पैगाम और मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आइंदा अपने बस्ती में अगर जो भी प्रोग्राम हो, कम से कम वक्त का ख्याल रखें। और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप हजरात की जिम्मेदारी नहीं, आप हजरात की जिम्मेदारी नहीं, इस बस्ती के हर फर्द की जिम्मेदारी है, हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है, हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, हमारी माँ और बहनों की जिम्मेदारी है कि हम उस जलसे के कामयाब बनाने के लिए कम से कम हम मौजूद रहें। कल को फिर जलसा होगा, फिर यही शर्मिंदगी, यही खेल, यही रोना रोना, बार बार नहीं होना चाहिए। खैर, आज के इस जलसे से जो असल पैगाम
आप हजरात तक पहुंचानी है वो ये है कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज का ये जलसा सीरतुन नबी मुनाकिद हो रहा है, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हम उनको नबी तो मानते हैं, लेकिन एक उम्मती होने के नाते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हुए हम उनके बातों पर कितना अमल करते हैं। जब आप अपने नबी से ये वादा करते हैं अपनी मोहब्बत का, तो याद रखिए अगर आप नबी को मानते हैं लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं, अपने नबी को मानते हैं लेकिन फिर भी शराब पीते हैं, अपने नबी को मानते हैं फिर भी हरामकारी में मुब्तला है, अपने नबी को मानते हैं फिर भी आप गलत कामों में पड़े हुए हैं, अपने नबी को मानते हैं जिस नबी ने सबसे ज्यादा तालीम पर तवज्जो दी, हम लोग अपने बच्चों को जाहिल रखे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग चाहे कितना जलसा कर ले, कितना जुलूस निकाल ले, चाहे नबी के नाम पर कितना पैसा खर्च कर ले, अगर नबी के बातों पर अमल नहीं करेंगे तो आप झूठे हैं, मक्कार हैं, कज़्ज़ाब हैं। आप जैसे झूठे लोगों को, आप जैसे गुनहगार लोगों का कोई इलाज नहीं है। हम लोग आज के इस रात में सच्चे दिल से, आज के इस महफिल में हम सच्चे दिल से तौबा करें। अगर हम लोग दिल से तौबा करेंगे तो मुझे यकीन है कि अल्लाह की जात तौबा करने वालों को माफ करते हैं। जलसे में बहुत सारी बातें आई, एक बहुत ही अहम बात आई, वो ये है कि मौजूदा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, यकीनन बहुत हालात ख़राब है, इमरजेंसी जैसे हालात है। मोबाइल और टीवी देखने के बाद खून खौलता है, बस मोबाइल और टीवी तक और अखबारों तक ही महदूद है, लेकिन हमारी ज़ाती ज़िंदगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग इतने ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं कि हमारे सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन हम नजरअंदाज करते हैं। हम लोग उन बातों पर तवज्जो नहीं देते हैं। हम ये सोचते हैं अरे भाई ये मेरे घर में थोड़ा, ये तो पड़ोसी में हो रहा, दूसरे मोहल्ले में हो रहा, अपने मोहल्ले में हो रहा। याद रखिए ये इर्तिदाद की जो आंधी है, ये लहर आपके गांव, आपकी बस्ती और आपके घर तक पहुंच चुकी है। बहुत तफसील से हमारे तमाम उलमाए किराम ने बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही इल्मी दलाइल के साथ अपनी तमाम बातें कही। उन्होंने समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, बार बार एक बात को दोहराई नहीं जा सकती। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर वाक़ईतन अपने नबी से मोहब्बत करने की वजह से आज के इस जलसे में आए हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझसे वादा कीजिए, मुझे यकीन दिलाइए और इसी मजलिस में तौबा कीजिए और ये वादा लीजिए अपने आप से, अल्लाह से और अल्लाह के नबी से कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी जिंदगी सुन्नत रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजरेगी और सिर्फ हम नबी को अपना नबी नहीं बल्कि उनके साथ साथ उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है नबी की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। हमने, हमारे जितने नौजवान हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यकीन जानिए हम ऐसे माहौल में रहते हैं, हम एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां जहालत कूट कूट करके भरी हुई है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मस्जिद से निकलते हैं और सीधे कहां जाते हैं पता है आपको शायद?
वो हराम को हराम नहीं समझते हैं, वो ज़ना को ज़ना नहीं समझते हैं, वो गलत को गलत नहीं कहते हैं। नमाज भी पढ़ते हैं, जमात में भी जाते हैं और हरामखोरी में भी मुब्तला है। ऐसे लोगों का क्या इलाज है? ऐसे लोगों का क्या इलाज है? क्योंकि गांव के चौधरी हैं आप, आपको मरना नहीं है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये गुरूर है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, मुझे सेहत है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे ताल्लुकात उनसे है, मेरे ताल्लुकात उनसे है, मैं कुछ भी गलत करूंगा कोई कुछ नहीं कह सकता। यही है ना? ये सब गुरूर निकल जाने वाला है, ये सब घमंड खत्म हो जाने वाला है। मौत आनी है। जब हम नमाज पढ़ते हैं एक तरफ अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं, दूसरी तरफ सलाम फेर पाएंगे कि नहीं फेर पाएंगे यह भी मालूम नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूं, मैं अपना अगला जुमला बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा मुझे नहीं मालूम। इस मुल्क के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो मौजूद है कि तकरीर करते करते एक स्कूल में गिर पड़े और हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मौजूद हैं। हम लोग तकरीरें सुनते हैं, खूब नात खूब सुनते हैं, खूब वीडियोस देखते हैं, लेकिन दिल पर हाथ रख के सोचिए कि क्या हम लोग कभी इसलिए से तकरीर सुनते हैं कि आज मौलाना साहब जो बोलेंगे उस पर अमल करेंगे? मुझे मालूम है मैं बाहर से नहीं आया हूं, मैं इसी बस्ती में जन्म लिया हूं, इसी बस्ती में पला बड़ा हूं, इसी बस्ती से मेरा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बस्ती इल्म और अदब की बस्ती है, बाशऊर लोगों की बस्ती है, जिंदा दिल लोगों की बस्ती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल दी जाती है। यहाँ हमारा पड़ोसी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जो नफरत, जो हिंदुस्तान की तस्वीर मीडिया में पेश की जाती है वो कहीं और होगा, हमारे इलाके में और हमारे गांव में नहीं है। हम लोग उन बातों का तज़किरा करके क्या करेंगे जिसका कोई हासिल नहीं है। हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, अगर तकलीफ है तो अपने आप से है। जिस दिन उंगली इधर घूमने के बजाय, उंगली इधर घूमने के बजाय अगर उंगली इधर घूम जाए सारा मामला ठीक ठाक हो जाएगा। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी हो सकता है हमारे बाज मुखलिसीन, हमारे बाज बुजुर्ग नौजवान हमारी बातों को किस नजरिए से देखेंगे, किस नजरिए से वो परखेंगे मुझे मालूम नहीं। मैं सिर्फ चकमक्का में नहीं, सहरसा में नहीं, बिहार में नहीं, मुल्क के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह और मुल्क के अलावा भी जा चुका हूं और अपनी बातें रखता हूं और कहता हूं। मुझे कोई कभी एहसास नहीं होता है जब मैं अपने बस्ती में आता हूं तो आप यकीन जानिए मुझे यहां अजनबियत महसूस होती है। हमने इल्मी लोगों से, पढ़े हुए लोगों से, उनसे राब्ते ताल्लुकात खत्म कर लिए। हमने पढ़े हुए लोगों को की इज्जत करनी खत्म कर दिया। हमारा मेयर क्या है कि ये मुखिया जी है, इसके पास पैसा है, इसके पास दौलत है, ये गांव का सबसे दबंग आदमी है। किस दुनिया में हो भाई? ये सारी दबंगाई जो है चंद मिनटों में खत्म हो जाएगी अगर हम और आप इस बस्ती के लोग और जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं जो लोग अगर चाहते हैं कि आपके घर का विकास हो, इस गांव का विकास हो, इस देश का विकास हो, आपकी कौम का विकास हो, तो एक ही हल है, एक ही हल है, वही है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए,
दीनी और दुनियावी तालीम दीजिए। आप अपने बच्चों को लिए ऐसे स्कूल का, ऐसे मदरसों का इंतखाब कीजिए जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाती है। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख लिया तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपका बेड़ा पार है। और अगर इसी तरीके से हम लोग बेहिसी के शिकार रहें, हम लोग जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जलसों में मस्जिदों में उलमा की खूब कदर होती है, लेकिन अगर समाज के जो लोग इंसाफ पसंद हैं, जो जिम्मेदार हैं, ईमानदारी से बताइए, आप अपनी मस्जिद के इमाम को 5000 तनख्वाह देने के पोजीशन में नहीं है। आप अपनी मस्जिद के इमाम को 5000 तनख्वाह नहीं देते हैं। बहुत सारी मस्जिदों में तो इमाम ही नहीं है, मुअज्जिन ही नहीं है। बिल्डिंग पे बिल्डिंग, ऐसी ऐसी इमारतें बनाते हैं मस्जिदों के नाम पर, जिसे देखने वाले कहां कहां से आ जाए। अरे गाड़ी कितना ही अच्छी खरीद लें, अगर उसमें पेट्रोल नहीं रहेगी तो चलेगी। अगर आप जहाज में बैठेंगे और उसमें ईंधन नहीं रहेगा तो प्लेन उड़ेगा। वही हाल है। उसको मिसालों से समझिए कि हम लोगों ने अपनी मस्जिदों को, अपने मदरसों को, उसमें ईंधन नहीं है, उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका सपोर्ट नहीं है। आप लोगों का अगर सपोर्ट हो जाए तो इंशाअल्लाह बड़े से बड़े इनकलाब को फतह किया जा सकता है, मुश्किल से मुश्किल हालात को खत्म किया जा सकता है। आप लोग ईमान वाले हैं। आखिरी बात कहकर मैं जगह लूंगा कि ईमान और बुज़दिली एक साथ जगह जमा नहीं हो सकती। जो मुसलमान होगा वो बुज़दिल नहीं होगा, जो मुसलमान होगा वो खौफ नहीं खाएगा, जो मुसलमान होगा वो डरेगा नहीं, जो मुसलमान होगा वो हिम्मत नहीं हारेगा, जो मुसलमान होगा वो वक्त देने में कोताही नहीं करेगा। आप 2-4 घंटे की बात करते हैं, आपसे 2-4 घंटे का वक्त मांगा गया था तब्दीली लाने के लिए, दूसरों को बदलने के लिए। पहले खुद बदलिए। अगर आप चाहते हैं आपके बस्ती में बदलाव आए, आपके बस्ती में तब्दीली आए, तो मैं इस बस्ती के जितने भी जिम्मेदारान हैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आज अगर इस बस्ती में जहालत है, इस बस्ती में कोई गलत काम हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार आरएसएस, भाजपा और मोदी और संघ नहीं बल्कि हम खुद हैं। सारे कामों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर हम खुद गंदे बन जाए उसका कोई इलाज नहीं है। अगर उस गंदगी से निकलना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हालात बेहतर हो, अगर चाहते हैं कि जिन हालात से आप दो चार हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, आपकी घर की बच्चियां जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, आज 2022 चल रहा है, आप अंदाजा लगाइए, आंख बंद करके सो। उन बुजुर्गों की जो शान शौकत है उनका इल्मी वारिस नहीं बनेंगे? क्या हम लोग लिखना पढ़ना नहीं सीखेंगे? क्या इस बस्ती में आईएएस नहीं होना चाहिए? क्या इस बस्ती में डॉक्टर नहीं होने चाहिए? क्या इस बस्ती में अच्छे आलिम नहीं होने चाहिए? जरूर होने चाहिए। हमको उम्मीद है नए अज़्म, नए हौसले, नई बुलंदियों के साथ हमारे इस बस्ती में कई नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुझ जैसे छोटे और मामूली आपका अजीज हूं, अगर मुझसे गलती हुई होगी या गलती हो भी जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरी सरपरस्ती फरमाएं, निगरानी फरमाएं और इन नौजवानों से काम ले। किसी भी समाज के बदलाव और किसी भी मुल्क के तामीर और तरक्की में सबसे ज़्यादा अगर किरदार होता है वो नौजवानों का है। अगर चकमक्का के नौजवान ये तय कर लेंगे, इस मोहल्ले के नौजवान तय कर लेंगे कि इस बस्ती को बदलना है, इस मोहल्ले को बदलना है, इस इलाके को बदलना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके इस बदलाव को रोक सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।